अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, जानेंगे कि उम्रा के मसाइल क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मसले हैं, मसाइल हैं जो उम्रा करते वक्त हमें याद होने चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए। मुझे जो किताब मिली थी हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइड से ट्रेनिंग करते हुए, वो ये बुक है और इस बुक की हम 7 वीडियोस बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया, पिछली वीडियो आप ज़रूर जाके देखें, उसके अंदर हमने इसी बुक से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, पढ़कर भी सुनाई हैं, कुछ अपनी तरफ से भी बताई हैं। और उम्रा कैसे करते हैं, उम्रा के फ़र्ज़ वाजिबात और क्या क्या तरीक़े हैं, तवाफ़ करना है, सही करनी है, कैसे आपको यहाँ से जाना है इंडिया से और किसी भी देश से जो जा रहे हैं उसकी क्या तैयारी आप कर सकते हैं उम्रा और हज के सफ़र पर जाने से पहले। तो आज इस वीडियो की, इस किताब की जो 7 वीडियोस हम बनाने वाले हैं उसकी दूसरी वीडियो है उस सीरीज़ की। पूरी जो वीडियोस हैं आप जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे, वो मिल जाएंगी वहाँ पर। तो आज की वीडियो को अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो आज का मसला है उम्रा से रिलेटेड, वो है कि एहराम बांधते वक्त गुस्ल करने के बाद आज़ाए बदन पर यानी बॉडी पर आप खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन एहराम की चादरों पर खुशबू नहीं लगा सकते। समझ में आगे बात? ये पहला मसला है। दूसरा मसला, एहराम की हालत में खुशबूदार तेल इस्तेमाल करना मना है। बगैर खुशबू वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भूल कर खुशबूदार साबुन यूज़ कर लिया तो सदका फ़ित्र के बराबर सदका देना होगा। तीसरा मसला, एहराम की हालत में मर्द हजरात जो निचली वाली जो चादर बांधते हैं, चादर को रोकने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो बेल्ट बांध सकते हैं। नंबर 4, हालत एहराम में मर्दों के लिए अंगूठी, घड़ी और चश्मा लगाना हर्ज नहीं है। अंगूठी, घड़ी पहन सकते हैं, चश्मा भी लगा सकते हैं। अगर नज़र का चश्मा है मेरे जैसा, वो तो लगाना ही है, लेकिन सन ग्लासेस नॉर्मल धूप की वजह से भी लगा सकते हैं। लेकिन अंडरवियर, बनियान, मोजा, जूता पहनना मना है। अंडर गारमेंट सारी चीज़ें पहनना मना है, मर्द के लिए जूते भी। लेकिन बीमारी की वजह से घुटने में पेड़, घुटने का नी का पेड़ होता है, वो पहन लिया, या जिसमें कहीं पट्टी आपने करवा रखी है तो वो सही है, गलत नहीं है, वो जायज़ है। औरत एहराम के दौरान कान में, नाक में, गला और हाथ पैर के जो जेवरात होते हैं पहन सकती है। लिबास में नकाब और दस्ताना पहनना मना है। हाथ के दस्ताना और नकाब पहनना मना है एहराम के वक्त, एहराम में। लेकिन पैर में मोज़ा और जूता पहन सकती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है लेडीज़ के लिए, क्योंकि चप्पलों से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जूतों से आप बहुत दूर तक चल सकते हैं और बहुत आसानी से चल सकते हैं, लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से है। नंबर 5, अगर कोई शख्स बगैर एहराम पहने मीकात से आगे निकल गया, मीकात हमारे जो इंडिया वालों की जो मीकात है वो यलमलम है, निकल गया हो तो मीकात पर वापस जाए, वहाँ से एहराम पहनकर दोबारा आए। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर चुपचाप क्या करना पड़ेगा? दम देना पड़ेगा, यानी एक छोटे जानवर की कुर्बानी करनी पड़ेगी। नंबर 6, कोई शख्स किसी काम से मक्का गया, वहाँ पहुँचकर उसे उम्रा करने की आरज़ू हुई, ख्वाहिश हुई, तो वो हुदूद हरम से बाहर यानी मस्जिद आयशा जाकर एहराम पहनकर उम्रा कर सकता है। मस्जिद आयशा जो है वो हुदूद हरम से थोड़ी सी बाहर है, तो वहाँ जाए, एहराम पहने और उम्रा कर ले। नंबर 7, कोई शख्स किसी भी काम की वजह से जद्दा जाए, जद्दा जो एयरपोर्ट है सऊदी अरब का, मक्का का एयरपोर्ट भी जद्दा ही है, वहाँ पहुँचने के बाद उसका इरादा उम्रा करने का हो जाए, तो वो अपनी रिहाइश गाह यानी जहाँ पर भी उसका घर है या फ्लैट है या रूम है जद्दा के अंदर, वहीं से ही एहराम पहनकर उम्रा कर सकता है। नंबर 8, अगर कोई हाजी, अगर कोई बंदा लंबे सफ़र होने की वजह से थक गया तो उसके लिए मक्का पहुंचकर फ़ौरन उम्रा करना ज़रूरी नहीं है। वो चाहे तो आराम कर ले, रेस्ट कर ले, थोड़ा बहुत सो भी ले, और अगर ज़रूरत हो तो गुस्ल कर ले, एहराम का कपड़ा धो ले या बदल ले। हालत एहराम में मर्द को सोते वक्त और जागते वक्त एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि सर नहीं ढांकना है। गलती से सर ढक जाए तो याद आते ही खोल ले। नंबर 9, उम्रा में तलबिया सिर्फ सफ़र के दौरान में पढ़ना है। मस्जिद हराम पहुंचकर जैसे ही आप अपना तवाफ़ स्टार्ट करने जा रहे होंगे तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे। नंबर 10, तवाफ़ करते वक्त मर्दों को दायां कंधा खुला रखना है, राइट शोल्डर खुला रखना है, बायां नहीं। इसे इस्तिबा कहते हैं, सीधा कंधे को खुला रखना, इसे इस्तिबा कहते हैं। औरतों के लिए इस्तिबा नहीं है। नंबर 11, इस्तिबा तवाफ़ के 7 चक्करों में सुन्नत है और रमल तवाफ़ के 7 चक्करों में से शुरू के 3 चक्करों में जायज़ है, सही है
औरतों के लिए रमल नहीं है। नंबर 12, तवाफ़ के लिए वज़ू ज़रूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़ू टूट जाए तो जितना तवाफ़ किया था वहीं रोक दे, वज़ू करके आए और तवाफ़ वहीं से शुरू करे जहाँ से छोड़ा था। नंबर 3, तवाफ़ के हर चक्कर की अलग अलग मखसूस दुआ सुन्नत से साबित नहीं। हालांकि हर चक्कर की अलग अलग दुआ हमारे उलमा ने, बुज़ुर्गों ने लिखी हैं, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन ये सुन्नत से साबित नहीं। नंबर 14, तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते वक्त दायां कंधा ढांक ले। ये जो दायां कंधा आपने तवाफ़ के टाइम में खुला रखा हुआ था, अब इसको लपेट ले, ढांक ले, जिसे दौरान तवाफ़ खुला रखने का हुक्म था, जिसको इस्तिबा बोलते हैं। नंबर 15, बसा औकात तवाफ़ करते वक्त शक हो जाता है कि कितने चक्कर हुए। ऐसे में जिस चक्कर में शक हो उसको शुमार ना करे, उसको काउंट ना करे और उससे कम को बुनियाद बनाकर तवाफ़ मुकम्मल करे। मसलन किसी को शक हो कि तीसरा चक्कर हुआ या चौथा चक्कर हुआ, तो 4 को शुमार ना करते हुए 3 को बुनियाद बनाए और बाकी तवाफ़ के चक्कर जो है मुकम्मल कर ले। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के जो कुछ मसाइल हैं। नंबर 16, सही के लिए वज़ू शर्त नहीं है। जैसे तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त थी, लेकिन सही करने के लिए सफ़ा मरवा के बीच में सही होती है, उसके लिए वज़ू शर्त नहीं है। अगर सही के दौरान में वज़ू टूट जाए तो इस हालत में भी सही मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 17, सही के दौरान में अगर थकन महसूस हो, आप टाइटनेस फील करें, तो कुछ देर बैठकर आराम करने में कोई हर्ज नहीं है। जमजम पीकर मज़ीद ताज़ा दम होकर वापस से अपनी सही मुकम्मल कर लें। नंबर 18, तवाफ़ और सही के दौरान में मसनून दुआएं, जो सुन्नत से जो दुआएं साबित हैं के अलावा अपनी ज़बान में भी दुआ मांग सकते हैं, कर सकते हैं। जो भी आप लैंग्वेज आपकी है उसी ज़बान में अपनी खूब दुआएं कर सकते हैं। नंबर 19, अगर कोई शख्स हलक या कसर से पहले ही एहराम उतार दे, यानी सर मुंडवाने से या बाल कटवाने से पहले ही एहराम उतार दे और कुछ देर बाद उसे याद आए तो कोई हर्ज नहीं, वो दोबारा एहराम पहन ले और फिर बाल कटवा ले। उस पर कोई दम या फिदिया वाजिब नहीं होगा, ना तो कोई दम देना पड़ेगा, ना ही कोई फिदिया या कोई सदका फितर नहीं देना होगा। नंबर 20, एक सफ़र में एक उम्रा काफ़ी है, बार बार उम्रा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो नफली उम्रा होगा, सवाब मिल जाएगा। नंबर 21, हज बदल होता है, उम्रा बदल नहीं होता। वैसे कोई शख्स किसी दूसरे को उम्रा करने के लिए भेजे तो उसे सवाब ज़रूर मिल जाएगा। नंबर 22, मैयत की तरफ से, यानी जो हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए, उसकी तरफ से उम्रा करना जायज़ है, लेकिन इस सूरत में ज़रूरी है कि आदमी ने पहले अपना उम्रा कर लिया हो। ऐसा ना कि डायरेक्ट उन्हीं का उम्रा पहले हो रहा है जो इस दुनिया से चले गए, नहीं, पहले अपना उम्रा कर ले। अपना उम्रा किए बगैर दूसरे की तरफ से उम्रा करना दुरुस्त नहीं है। नंबर 23, बाज़ लोग उम्रा से फारिग होने के बाद दूसरों की तरफ से तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं। चलो मैं अपनी दादी जान के लिए तवाफ़ कर लेता हूँ, अपने दादा जान के लिए, मरहूम जो हैं उनके लिए तवाफ़ कर लेता हूँ। ये क्या है, आदमी जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे जितनी मर्तबा चाहे तवाफ़ कर सकता है, लेकिन दूसरों की तरफ से तवाफ़ करना दुरुस्त नहीं है। नंबर 24, मकरूज़ शख्स उम्रा कर सकता है, यानी जिस पर कर्ज़ है वो उम्रा कर सकता है अगर कर्ज़ की फौरी अदायगी ज़रूरी ना हो। जिसका आपने पैसा ले रखा है या कुछ भी चीज़ आपने ले रखी है, अगर आपसे वो एकदम से नहीं मांग रहा है, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, तो आप उम्रा कर सकते हैं। नंबर 25, उम्रा करने के लिए रकम ना हो तो किसी से कर्ज़ा लेकर उम्रा करना पसंदीदा नहीं है, अगरचे उम्रा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा कर्ज़ा लेकर उम्रा करने जा रहा है तो उम्रा तो हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है, पसंदीदा नहीं है। नंबर 26, बच्चा भी उम्रा कर सकता है। ठीक है, बच्चा भी उम्रा कर सकता है। नंबर 27, उम्रा से वापसी पर खजूर या आब जमज़म गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। जो हमारे भाई हैं हमारे देश के अंदर, जो मुसलमान नहीं हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, उनको भी आप जमज़म का पानी और खजूरें दे सकते हैं, जो कि मक्का मदीना की सबसे बड़ा गिफ्ट और सबसे बड़ी सौगात है, वो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी दी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट मसले थे जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करे इस किताब से। तो इस किताब की ये हमारी दूसरी वीडियो है जो मैंने आपको अभी बनाई है और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करी हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके ज़रूर देखें। और इस किताब को हम मुकम्मल 7 वीडियोस के अंदर बना रहे हैं। पूरी किताब 96 पेजेस हैं इस किताब के। हम इस किताब को पूरा 7 वीडियोस के अंदर डिवाइड करके अलग अलग बनाएंगे
تو پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے عمرہ کے واجبات، فرائض اور عمرہ سے ریلیٹڈ عمرہ کی تیاری ساری چیزیں بتائی ہیں، اور اس دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے اس کتاب کی عمرہ کے جو مسائل ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ آپ اپنا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ حافظ۔